के नियावा मछली मंडी स्थित शिवाय हॉस्पिटल के पुनरुद्घाटन के बारे में है। पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी और दशरथ गद्दी मंदिर के महंत ब्रिजमोहन दास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिवाय हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि पहले उनका अस्पताल नियावा मछली मंडी में था, लेकिन जगह की कमी के कारण आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे मरीजों का सही इलाज नहीं हो पा रहा था। अब उन्होंने अपना हॉस्पिटल साकेतपुरी कॉलोनी में पेट्रोल पंप के आगे स्थानांतरित कर दिया है। डॉक्टर CH दुबे रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि शिवाय हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ पैथोलॉजी, ICU, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, लग्जरी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, मेडिकल स्टोर और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जो MBBS, MD मेडिसिन हैं और उनके पास डायबिटीज, रीनल मैनेजमेंट, थायराइड और कार्डियक इमरजेंसी में विशेष डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है। शहर के जाने माने डॉक्टरों में से एक हैं। उनके द्वारा शुगर रोग, हृदय रोग, गुर्दा रोग, लकवा, मिर्गी, सिर दर्द, गठिया रोग, लीवर, पेट रोग, श्वास रोग, मस्तिष्क रोग, थायराइड रोग और विषैले जीवों के काटने का इलाज किया जाता है। पुनरुद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर CH दुबे, करुणाकर पांडे, संजय तिवारी, विपुल पांडे और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय को बधाई देने वालों का अस्पताल में तांता लगा रहा। हॉस्पिटल का उद्घाटन क्या कहेंगे कि हम लोगों ने जो है अपना पुराना हॉस्पिटल हमारा जो नियावा चौराहे पर था, उसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया है साकेतपुरी में। वहाँ पर कुछ कमियाँ थीं जो हमें भी परेशान करती थीं और हमारे मरीजों को भी परेशान करती थीं, तो उन कमियों को दूर करने के सिलसिले में हमने जो है हॉस्पिटल की शिफ्टिंग की है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, पार्किंग की सुविधा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लोग दूर से आ सकते हैं। चारों तरफ से अयोध्या में आप कहीं से भी आएंगे तो ये साकेतपुरी में, ये जो साकेतपुरी पेट्रोल पंप है वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमारा हॉस्पिटल है, शिवाय हॉस्पिटल अब शिफ्ट हुआ है। तो और ये तो मरीजों की सुविधाओं की चीज़ें थी, और मरीजों के स्वास्थ्य की सुविधाओं के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो हमने जो है अपने ICU को काफ़ी अपग्रेड किया है। वहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। ऑक्सीजन पाइपलाइन से ना देके हम लोग सिलेंडर से देते थे, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन से दे रहे हैं। उसको हमने अपग्रेड कर लिया है, वेंटिलेटर की सुविधाएँ कर ली हैं, बेड की क्वालिटी इम्प्रूव कर ली है, ICU में स्पेस को हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है, डिफिब्रिलेटर की सुविधाएँ हमने यहाँ पर लगा ली है, एम्बुलेंस की सुविधाएं कर ली हैं। तो मरीजों के लिए हमने ICU को काफ़ी अपग्रेड किया है। तो जो मरीज़ हमारे परेशान होते थे, लखनऊ भागना पड़ता था, तमाम बार ऐसा होता है। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि किसी मरीज़ की मृत्यु जो है रास्ते में मरने वाला मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में मर जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होता है, लेकिन मरीज़ रास्ते में नहीं मरना चाहिए। तो तमाम बार मजबूरी होती थी, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी, तो ऐसी मशीनरी की व्यवस्था हमने की है ताकि हम मरीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। कितने बेड? हमारे पास 5 बेड हैं प्राइवेट, वहाँ पर हमारे पास 2 था, यहाँ हमने 6 बेड का प्राइवेट रूम कर लिया है, और जनरल वार्ड हमने 15 बेड का रखा हुआ है। तो हमारे पास अयोध्या वासियों से अपील तो यही है कि पहले तो हर व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या से, मन से, विचार से स्वस्थ रहने की कोशिश करे। यदि इसके बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है, स्वस्थ नहीं रह पाता है, उसके लिए हम थे, हैं और आगे भी जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए हम उनके हमेशा तत्पर हैं, खड़े हैं। स्वस्थ रहने के लिए ये संदेश है कि पहली बात, मस्त रहना सीखे व्यक्ति, टेंशन ना ले, अपने को यहाँ का मालिक ना समझे, किराएदार समझे, तो वो मस्त रहेगा। तो इकट्ठा ना, संग्रह की प्रवृत्ति छोड़ दे। तो इससे, और दैनिक जीवन में मानव को जो है भगवान ने बनाया है चलने के लिए, तो रोज़ 1 घंटा चलने की प्रैक्टिस करे, खान पान स्वस्थ रखे। एक समस्या सबसे बड़ी आती है हीट स्ट्रोक की, जिसको गाँव की भाषा में कहते हैं लूह लग गई है। लू लगने की समस्या बहुत होती है। तो लू लगने के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में एक चीज़ सबसे अच्छा है कि आपको पानी, हिंदुस्तान में पानी की कमी कहीं नहीं है, स्पेशली अपने एरिया में इधर, तो पानी खूब लेते रहें। पानी कई तरीके का है, नारियल पानी है, साधारण पानी है, शिकंजी है, घर में और भी तमाम चीज़ें बनाए जाते हैं जो आजकल गर्मी में लोग बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का सेवन जितनी भी प्रचुर मात्रा में कर सकें वो करें, इससे आप लू लगने से बच जाएंगे। घर से जब बाहर निकलें अच्छा खासा पानी पी के निकलें, पानी पीते रहें। इस समय बहुत फल भी, सीजनल फल आ गए, खीरा, ककड़ी, गाजर, तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ें आ गई हैं, इसको खाते रहें। फ्राइड आइटम से बचें, कम से कम डीप फ्राइड आइटम ना खाएं, और अपने आप को हाइड्रेट रखें, इससे लू लगने से आप बच जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय है, शिवाय हॉस्पिटल, साकेतपुर।